वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में पार्ट 3 देखेंगे। तो इसमें हम लोग के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगा और इसी के साथ हमारा 10 यूनिट जो है केवीएस मदन सर का समरी कोर्स वो भी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अगर ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी कोई भी यूनिट अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का आखिरी पार्ट। ये आपका छोटा चैप्टर होगा, आप आराम से 20 मिनट ध्यान से देखिए और फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर बात की जाए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग सबसे पहले तो ये समझेंगे कि नेटवर्क होता क्या है और ये नेटवर्क हम लोग के एसेंशियल क्यों है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कैसे नेटवर्क जो है वो यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में, घर में, या फिर पूरे स्मार्ट सिटी जिसको कहते हैं उसमें कैसे नेटवर्क्स यूज़ किए जाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस तो आप जानते ही हैं, जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में जाता है और कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकता है। तो हर एक टाइप का वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इश्यूज क्या क्या होता है, हम लोग को प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करना पड़ता है ड्यू टू द वायरस। उसके बाद पढ़ेंगे ईमेल के बारे में, ईमेल किस लिए यूज़ किया जाता है और ईमेल नेम में कैसे यूज़र नेम और डोमेन नेम एक साथ काम करते हैं ताकि हम लोग को सही एड्रेस ढूंढ पाए। और फिर आखिर में कुछ इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स है, जहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं और आपके एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं। तो चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क समझने से पहले ये चीज़ समझते हैं नेटवर्क क्या चीज़ है। तो नेटवर्क अगर बोला जाए तो आसान शब्दों में ये समझिए, नेटवर्क होता है कनेक्शन। हम लोग जो एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं से कहा जाता है नेटवर्क। तो आप सुनते ही होंगे कि बहुत जन कहते हैं कि मेरा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, मतलब वो इस मार्केट में बहुत जनों को जानता है, ये कहा जाता है नेटवर्क। और अब मशीन के वर्ड्स में क्या होगा, आईसीटी के टर्म्स में नेटवर्क होता है जब हम लोग बहुत सारे मशीन एक दूसरे से अच्छी तरह से कनेक्टेड हो सके, उसको कहा जाता है नेटवर्क। तो अभी देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहला आता है लैन। लैन क्या है, तो लैन है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, एक छोटे से जगह में आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि ऑफिसेस में क्या होता है, कोई एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, उसे ऑफिशियल जो उनके वेबसाइट होता है, कंपनी का नेटवर्क होता है, उसमें अपलोड कर दिया जाता है और वहाँ से सभी ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज है उनको देखना पड़ता है वो नोटिस। या फिर इम्पोर्टेंट कुछ डाटा होता है उसे एक सिस्टम पे अपलोड कर दिया जाता है और बाकी जितने भी सिस्टम है उससे वो देख सकते हैं उस नोटिस को। अगर बाहर का कोई आदमी रहेगा और मान लीजिए उसने अपना पर्सनल लैपटॉप है जो, या फिर पर्सनल पीसी लाया है उन्होंने ऑफिस में, वो उस लैपटॉप से इस इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता है या फिर इस नोटिस को वो नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब जितने भी सिस्टम्स है, कंप्यूटर है आपके ऑफिस के अंदर, वो सब जुड़े हुए हैं लोकल एरिया नेटवर्क से। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, आप लोग जब जियो फाइबर लोगे तब जियो फाइबर में आपको एक कनेक्शन दिया जाता है जिसे आप लैंडलाइन में जितना भी चाहो उतना कॉल कर सकते हो। तो ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक लिमिटेड जगह में होता है। जैसे कि आपका इंटरनेट कैफे हो गया, डिफरेंट ऑफिसेस हो गए, तो यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क। फिर सेकंड में आता है हम लोग का वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में भी आपका जो टेलीफोन वायर है उसको यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे घरों में क्या होता है, जो इंटरनेट चलाने के लिए बाहर से टेलीफोन वायर लिया जाता है और उसके लिए महीने दर महीने पेमेंट करना पड़ता है। तो ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। काफ़ी एक बड़े जगह में नेटवर्क दिया जाता है और ये जो सारे जगह है, ये सारे जगह इंटरकनेक्टेड होता है। पर इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ये सब आपके वायर से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर एक जगह पे राउटर खराब हो गया या फिर इंटरनेट फैसिलिटी खराब हो गया तो सारे जगह के जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं
और आपके नेटवर्क पे जितना भी इंटरनेट है सब कुछ खराब हो जाएगा। इसी चीज से लड़ाई करने के लिए, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए निकाला गया लैन। लैन क्या है? WLAN, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? वाइड लोकल एरिया नेटवर्क का अगर आप वाईफाई देखें, रेलवे में जाएंगे, बहुत सारे रेलवे स्टेशन में वाईफाई दिया जाता है। इसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। या फिर बहुत सारे सिटीज में भी ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर आपका फ्री वाईफाई दिया जाता है। तो ये क्या है? ये सब है आपका वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें किसी भी तरीके का वायर आपका यूज नहीं होता है। और ये पहले दो जो सिस्टम है, इन दोनों में आपका वायर यूज किया जाता है। फिर आते हैं पैन पे। पैन अगर बात की जाए तो ये है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे जो अपना स्टूडियो दिखाते हैं। आप देखेंगे कि उनका ऐसे एक डेस्कटॉप रखा हुआ है, उसके नीचे उनका कीबोर्ड रखा हुआ है, बगल में माउस रखा हुआ है, इधर साउंड सिस्टम रखा हुआ है, नीचे बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ है, मान लीजिए ऊपर आपका वेबकैम लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? एक दूसरे से आपका इंटरकनेक्टेड है। तो इसे ही कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मतलब एक ही जन यूज करता है, और जो ये सब नेटवर्क बनाया हुआ है इसे कहा जाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं आपके कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये नेटवर्क एक कैंपस में दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में आप जाएंगे तो वहां पर आपका वाईफाई दिया जाता है। तो वाईफाई अगर आप देखेंगे तो वो फैसिलिटी जो है वो सिर्फ आप हॉस्टल में या फिर कॉलेजेस में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इतना एरिया है और यहाँ पर आपका हॉस्टल है और यहाँ पर पूरा आपका कॉलेज है। तो ये जो वाईफाई का एरिया है, एरिया नेटवर्क है, ये यहीं तक सीमित है। इसके बाहर अगर आप जाएंगे या फिर आप अगर इनके स्टूडेंट नहीं होंगे तो फिर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। वाईफाई को छोड़ के बहुत सारे नोट्स, PDF, ये सब भी जो है ये सब भी अपलोड किया जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क में। कि कैंपस एरिया में जो है और इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट है वही सिर्फ इसको यूज कर सकता है। अब हम लोग समझेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट अगर बात की जाए तो ये एवरीडे हम लोग सुनते हैं। इसका अगर एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो इंटरनेट से हम लोग पूरे दुनिया एक साथ जुड़ती है। तो इंटरनेट से क्या होगा, आप जानते ही होंगे कि यूक्रेन में जो है बमबारी हो रही है। तो यूक्रेन के कैपिटल कीव में कैसा बम ब्लास्ट हो रहा है, कैसे वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये सब हम लोग को कैसे पता चल रहा है? तो ये सब पता चल रहा है हम लोग को इंटरनेट से। तो इंटरनेट पे अगर कोई इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा और उससे पब्लिक करता है तो वो हम लोग सबको दिखाई दे सकता है, हम लोग सब उसको देख सकते हैं, उसके नीचे कमेंट भी कर सकते, उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यही है आपका इंटरनेट जो पूरे दुनिया को एक साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट आपका बहुत सा कैंपस एरिया नेटवर्क जैसा है, या फिर जैसे मैंने बताया था ऑफिस का जो नेटवर्क होता है वैसा है आपका इंटरनेट। जो कुछ पर्टिकुलर लोग ही नेट को यूज कर पाएंगे। आप यहाँ नाम से समझ सकते हैं इंट्रा, मतलब जो अंदर लोग हैं वही इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। फिर आता है एक्स्ट्रा नेट पे। एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? आपका इंटरनेट तो मान लीजिए कोई कैंपसेस में रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर दो कैंपस है, एक कैंपस है A और दूसरा कैंपस है B। तो A कैंपस के किसी रिसर्चर ने कहा है कि मुझे रिसर्च करने के लिए और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और B कैंपस के जो प्रिंसिपल है उनसे उन्होंने परमिशन लिया कि मुझे रिसर्च करना है और मुझे आपकी जो डिजिटल लाइब्रेरी उसका एक्सेस करना है। तो इसमें क्या होगा, अगर प्रिंसिपल चाहे तो उनको एक्सेस दे सकता है कि आप रिसर्च के लिए हमारा जो इंटरनेट फैसिलिटी है या फिर इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप यूज कर सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स्ट्रा नेट का। क्योंकि अगर आप देखेंगे रिसर्चर के बारे में तो वो तो ए का रिसर्चर है, तो ना ही वो बी का स्टूडेंट है और ना ही बी के कैंपस में रहता है, तभी उसको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी।
जैसे इंटरनेट का क्या क्या इंफॉर्मेशन अपलोड हो रहा है, तो ये सब है आपका एक्स्ट्रा नेट। जब दो इंटरनेट एक साथ काम करते हैं तब उससे कहा जाता है आपका एक्स्ट्रा नेट। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ वायरस पे। टाइप्स ऑफ वायरस समझने से पहले समझेंगे वायरस क्या होता है। अब वायरस क्या होता है, कोई अगर सिस्टम में सिस्टम वायरस अगर नॉर्मली बोला जाए तो बायोलॉजिकल चीजें होते हैं। वायरस हमारे शरीर में आ जाए तो क्या होता है, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। आप सबसे रिसेंट सुनोगे कोरोना वायरस के बारे में, तो नॉर्मली ये समझो कि वायरस आ जाने से क्या होता है, हमारे बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाते। और अगर कंप्यूटर के टर्म्स में बताया जाए तो वायरस क्या होता है, वायरस आपका कुछ कोडिंग होता है या फिर कुछ प्रोग्रामिंग होता है जिससे आपके कंप्यूटर में अगर चला जाए तो कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, कंप्यूटर स्लो काम करता है या फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाता है। ये सब होता है टाइप्स ऑफ वायरस के वजह से, मतलब वायरस के वजह से। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरस। तो टाइप्स ऑफ वायरस अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है हम लोग का बॉट। तो बॉट क्या होता है, बॉट होता है, मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है उसमें किसी ने बॉट डाल दिया, तो बॉट से क्या होता है, आपका कंप्यूटर जो है वो अपने आप काम करने लगेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है ए और जिसका कंप्यूटर है वो बंदा है बी, तो ए ने अगर कंप्यूटर बी में, मतलब बी का जो कंप्यूटर उसमें बॉट डाल दिया, तो फिर वो बी का कंप्यूटर को जो है हैक कर पाएगा, उसे कैसे यूज करना है, उसका कौन सा प्रोग्राम्स खोलना है, और बी क्या देखेगा कि अपने से उसका प्रोग्राम्स खुल रहे या फिर उसके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है खुद से डिलीट हो रहे। तो ये सब कैसे होता है, ये सब होता है थ्रू बॉट। बॉट से क्या होता है, जो अटैकर है वो दूसरे वाले के कंप्यूटर या फिर जो मशीन को वो यूज कर रहा है उसे कंट्रोल कर सकता है। दूसरा है हम लोग का ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर या फिर मैलवेयर मतलब अपलोड किया है या फिर डाउनलोड किया है जो कि आपका नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब आपका पायरेसी यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने मिर्जापुर डाउनलोड किया है, मिर्जापुर आपने टॉरेंट से डाउनलोड किया है, तो मिर्जापुर डाउनलोड करने टाइम आप देखेंगे कि उसमें जब आप मिर्जापुर को डाउनलोड करने जाते हैं उसी के साथ बहुत सारे न्यू टैब खुल जाते हैं। न्यू टैब मतलब न्यू विंडोज, जैसे कि ये डाउनलोड कीजिए कि इससे आपका लैपटॉप अच्छा हो जाएगा, इससे आपका कंप्यूटर अच्छा हो जाएगा, ये एंटीवायरस डाउनलोड कीजिए। तो आप मान लीजिए एक पायरेटेड मूवी डाउनलोड करने के टाइम बहुत सारे आपके टैब्स जो है वो खुल जाते हैं, तो इन्हीं में रहता है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या है, जो आप फाइल डाउनलोड करने जाते हैं उसमें आपका हिडन वायरस रहता है और उसी को कहा जाता है आपका ट्रोजन हॉर्स। कि आप कोई मूवी या वेब सीरीज डाउनलोड करने गए और उसमें आपका वायरस छुपा हुआ है तो उसे कहा जाता है आपका ट्रोजन हॉर्स। फिर आएंगे रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर अगर बात की जाए, रैंसमवेयर के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपके कंप्यूटर में वायरस डाल दिया और उसके बाद वो क्या करता है, जो आपका पूरा मशीन है या फिर आपका पूरा सिस्टम है उसे लॉक कर देता है। तो आपका जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब लॉक हो जाता है और फिर आपको मैसेज दिया जाता है, जितने भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे आपको सिर्फ मैसेज दिया जाता है कि आपको इस अकाउंट पे इतना पैसा भेजना है, और तभी आपका जो कंप्यूटर है वो ओपन करेगा और आपका मशीन आप यूज कर सकते हैं। तो रैंसमवेयर का यहीं से समझ लीजिए, रैंसम का मतलब होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पैसा मांगा जाता है पूरा मशीन लॉक करके कि आप पैसा दीजिए और तभी आपका मशीन जो है हम लोग ओपन करके देंगे। फिर आते हैं एडवेयर पे। एडवेयर तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है। अब ये वो ऐड नहीं है जो कि हम लोग को दिखाया जाता है हर टाइम। एडवेयर वो होता है जो आपका अचानक से खुल जाता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कोई पायरेटेड मूवी आप डाउनलोड करने जा रहे हैं और अचानक से कोई चीज का ऐड आ गया और आप जितना भी ट्राई कर रहे हो उसको क्लोज करने के लिए वो क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये है आपका एडवेयर के प्रॉब्लम।
आपके बहुत सारे लीगल ऐड भी होते हैं, जैसे कि आपका हो गया गूगल में कोई ऐड दे रहा है, या फिर मान लीजिए आप यूट्यूब में ऐड दे रहे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लीगल तरीका है और आपको पेमेंट करना पड़ता है और तब आपका ऐड चलता है। बट एडवेयर में क्या होता है, आप मान लीजिए कोई पायरेटेड मूवी या वेब सीरीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो बहुत टाइम वेब पेज खुल जाते हैं और ऐसे एड्स आते हैं, और आप जितना भी टाइम ऐसे क्रॉस पे क्लिक करोगे वो बंद ही नहीं होता, वो आपका ओपन ही रहता है, और वो आपसे जोर जबरदस्ती ये ऑप्शन मांगता है कि आप जैसे भी हो इसको डाउनलोड कीजिए। तो ये है आपका एडवेयर। फिर आता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आप नाम से ही समझ रहे हो, स्पाईवेयर का मतलब होता है जो आपका कंप्यूटर में स्पाई का काम करता है। स्पाई का काम क्या करता है, स्पाई आपका इंफॉर्मेशन लेता है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो स्पाईवेयर का काम क्या होता है, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया जाता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो अवेलेबल मार्केट रहता है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसी से उसको इनकम होता है। तो स्पाईवेयर का अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो आप देखोगे, आप अगर सिस्टम यूज करते हो, स्पेशली आप लैपटॉप यूज करते हो, तो उसमें आपका इनबिल्ट कैमरा रहता है, जो वेब कैम रहता है वो पहले से लगा हुआ रहता है। तो स्पाईवेयर में बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपका जो इनबिल्ट कैमरा है लैपटॉप में उसको ऑन कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं होता है कि आपका पर्सनल मूवमेंट जो है उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैमरा में अगर आप ध्यान से देखोगे, वेब कैम जो है उसके साइड में एक व्हाइट लाइट जो है वो जलता है। जैसे कि कैमरा आपका ऑन हो जाएगा वैसे ही आपका व्हाइट लाइट जलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो कैमरा है उस पे एक व्हाइट रंग का पॉलीथीन छोटा सा लगा दो, और व्हाइट रंग के पॉलीथीन के ऊपर जो आपका ब्लैक टेप होता है, जो आपका मशीन के लिए यूज किया जाता है और बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है, उस ब्लैक टेप से आप पूरे जगह को कवर कर दो। तो पूरा कैमरा का एरिया है उसको आप कवर कर दो। तो इससे क्या होगा, नीचे आपने व्हाइट प्लास्टिक लगाया, उससे आपका कैमरा खराब नहीं होगा, और ब्लैक टेप से आपका जो प्राइवेसी है वो भी आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। प्राइवेसी आपका हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये कहीं हद तक आपको बचाएगा स्पाईवेयर से। तो स्पाईवेयर क्या करता है, आपका इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेता है और वो कौन से मार्केट में बेचना चाहिए, कौन से मार्केट में उसका सबसे ज्यादा दाम मिलेगा, उसी मार्केट में उसको बेच देता है। फिर आते हैं हम लोग लॉजिक बॉम्ब पे। लॉजिक बॉम्ब की अगर बात की जाए तो लॉजिक बॉम्ब में देखा जाता है एक पर्टिकुलर लॉजिक पे वो काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक लॉजिक बॉम्ब बनाया गया ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी डाटा है उसको हटाया जा सके। तो लॉजिक बॉम्ब क्या करेगा, मान लीजिए आपने कोई मिर्जापुर डाउनलोड किया है और मिर्जापुर आपने एक पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो मिर्जापुर जब आप डाउनलोड करेंगे तब आपका लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा। लॉजिक बॉम्ब क्या वेट करेगा कि जैसे लॉजिक बॉम्ब में कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन पहले से दिए हुए थे, जैसे कि वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि जैसे ही वो मिर्जापुर दिखना स्टार्ट करे, आप पीछे से जितना भी डाटा है उसको डिलीट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जैसे ही आप मिर्जापुर या फिर कोई मूवी देखना स्टार्ट करोगे तो आप उतना ध्यान नहीं दोगे कि पीछे कंप्यूटर में क्या हो रहा है। तो लॉजिक बॉम्ब वही होता है कि कोई एक लॉजिक से वो काम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है और उनके सिस्टम में किसी तरीके से लॉजिक बॉम्ब आ गया, तो वो साइंटिस्ट जब आपके फाइल में क्लिक करेगा और उस फाइल का नाम मान लीजिए रहेगा कि न्यूक्लियर मिसाइल, जैसे ही वो इस फाइल पे क्लिक करेगा, न्यूक्लियर मिसाइल के फाइल पे क्लिक करेगा, उसी टाइम ये वायरस काम करना स्टार्ट करेगा और कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे पहले इस साइंटिस्ट को पता भी नहीं होगा कि उसके सिस्टम में वायरस है। तो ये सारे होते हैं लॉजिक बॉम्ब, जो किसी एक लॉजिक के हिसाब से काम करते हैं। अब देखेंगे वायरस होने से हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो पहला है आपका स्निफिंग।
स्निफिंग मतलब यही हो गया कि आपका जितना पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, वो किसी थर्ड पार्टी को पता चलेगा विदाउट योर परमिशन। जैसे कि हमारे जो डाटा है वो थर्ड पार्टी को पता चलता है, पर बहुत सारे जगह पे हम लोग का मतलब कॉन्सेंट मांगा जाता है कि यस या नो। जैसे कि आप कोई वेब पेज खोलोगे, उसके नीचे कुकीज आता है, तो वो लिखता है कि डू यू एक्सेप्ट दिस कुकीज। तो उससे क्या होता है, आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रिएटर के पास चल जाता है और उससे वो और भी अच्छा आपके डाटा को क्रिएट कर सकता है। अगर आप चाहे तो उसमें यस भी कर सकते या फिर नो भी कर सकते। और स्निफिंग में क्या होता है, आपका परमिशन मांगा नहीं जाता है और आपके परमिशन के बिना ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ देखा जाता है। फिर आते हैं स्पैमिंग पे। तो स्पैमिंग तो बहुत ही यूजुअल चीज है, जो आपका कोई सामान होता है, कोई प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में आपका बार बार मेल किया जाता है, मैसेज किया जाता है कि आप उस सामान को खरीदिए। जैसे कि आप ईमेल अगर देखेंगे तो ईमेल में एक फोल्डर रहता है स्पैम। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके स्पैम ईमेल्स होते हैं वो सब डायरेक्टली इसमें चले जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग साइबर वेंटिंग पे। साइबर वेंटिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी चीज के बारे में अगर गुस्सा दिखाना चाहे और असलियत में उसे गुस्सा नहीं दिखा पाए, तो उससे होता है आपका साइबर वेंटिंग। जैसे आप लोग ने पहले सुना होगा, कुछ महीने पहले की बात है, जो आपका बुल्ली ऐप आया था, बुल्ली ऐप, सुल्ली ऐप, या फिर वो कॉलेज बॉयज का कोई ग्रुप बना था। तो ये सब होता है, क्या होता है, साइबर वेंटिंग। जो दोगले लोग होते हैं जिनको सामने बोलने का साहस नहीं होता है, वो करते हैं साइबर वेंटिंग। वो अपना गुस्सा आपका नेट से निकालते हैं और साइबर कैफेज में बैठ के वो उल्टा सीधा दूसरों लोगों के बारे में लिखते हैं। इसे कहा जाता है आपका साइबर वेंटिंग। फिर आते फिशिंग पे। फिशिंग की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, आपको दूसरे मेल्स भेजे जाते हैं, अटैकर से मेल्स भेजे जाते हैं या फिर मैसेज भेजे जाते हैं ताकि आपसे पैसा काट सके। जैसे कि आपको मान लीजिए ईमेल भेजा जाएगा कि आपने 1 करोड़ रुपए जो है वो जीत लिए हैं, और आपको ये 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है कि इस नंबर पे मेल कीजिए कि आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डाटा है, सीवीवी है, आपके बैंक डिटेल्स है, सब कुछ हमें भेजिए तो हम ये पैसा जो है आपके अकाउंट में दे देंगे। ये सब होता है आपका फिशिंग, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाता है। और ये लोग जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दे भी देते हैं और इसके लिए उनको काफी पैसे का लॉस होता है। तो फिशिंग में आप हमेशा ये याद रखिए कि चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वो कभी भी आपसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता। अगर कोई बैंक में अगर आप खुद से जाएंगे और वहां पर जाके बैंक एम्प्लॉय से काम करने के लिए बोलेंगे कि इस अकाउंट के लिए काम कीजिए, तभी वो आपका बैंक का इंफॉर्मेशन मांगेगा। कभी भी कॉल पे या फिर नेट पे, ईमेल पे आपका बैंक का इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं लिया जाता या नहीं लिया जाता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। फिशिंग में क्या होता है, आपको फालतू ईमेल्स भेजे जाते हैं, अट्रैक्टिव ईमेल्स भेजे जाते हैं ताकि आप अपना पैसा जो है और बैंक डिटेल्स जो है इनको जो फ्रॉड करते हैं उनको दे दीजिए और वो अपना फ्रॉड कर पाए। ये होता है आपका फिशिंग। फिर आते हैं हम लोग ईमेल पे। ईमेल में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं और ये आपके ऑफिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईमेल एक लीगल डॉक्यूमेंट जैसा भी ट्रीट किया जाता है। तो ईमेल में क्या होता है, ईमेल में होता है आपका यूजर नेम। मान लीजिए आपका यूजर नेम है xyz@gmail.com। इसमें क्या हो गया, XYZ जो है, XYZ जो है वो हो जाता है आपका यूजर नेम। XYZ जो भी आप नाम देना चाहो वो हो जाता है यूजर नेम। और gmail.com जो है वो हो जाता है आपका डोमेन।
तो XYZ क्या हो गया, XYZ हो जाएगा आपका जीमेल नेम, सॉरी यूजर नेम, और जीमेल हो जाएगा आपका डोमेन नेम। ऐसे आपका yahoo.com भी हो सकता है, ये यूजर नेम आप अपने मन से भी चेंज कर सकते हो। तो ईमेल में ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है आपका यूजर नेम और दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। अगर ईमेल का ऐप आप यूज करते हो तो आप ओपन करोगे उसको तो आपको दिखाई देगा सबसे पहले है कंपोज। कंपोज में अगर आप क्लिक करोगे तो उसका मतलब ये है कि आप कोई ईमेल लिखना चाहोगे, और जब आप कोई ईमेल लिखते हो तो फिर पहले आपको ऑप्शन देता है, आपका सबसे पहले आता है आपका ईमेल आईडी जिसको आप भेजना चाहते हो, और उसके नीचे दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है आपका सीसी और दूसरा आता है आपका बीसीसी। अब इन दोनों को हम लोग समझेंगे, ये दोनों चीज क्या होते हैं। तो अगर सीसी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। मान लीजिए तीन बंदे हैं, एक है राम, दूसरा है लक्ष्मण, तीसरा है भरत। तो आप जब भी कोई ईमेल करोगे और उसमें सीसी करोगे, आपने मान लीजिए सीसी किया कि राम को भी, लक्ष्मण और भरत, इन तीनों को सीसी में ऐड किया है आपने इनका नाम कार्बन कॉपी में। तो क्या होगा, आप जब मेल भेजोगे तो राम ये देख पाएगा कि ये मेल आपके लक्ष्मण को भी गया और भरत को भी गया। वैसे ही लक्ष्मण भी देख पाएगा कि ये ईमेल जो है वो आपके राम को भी गया है और आपके भरत को भी गया है। तो ये होता है आपका सीसी। अब बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए बीसीसी में भी आपने राम को ऐड किया, लक्ष्मण को और भरत को ऐड किया है, पर इसमें आप जब बीसीसी करोगे तब राम ये नहीं देख पाएगा, मान लीजिए आपने राम को भेजा तो राम ये नहीं देख पाएगा कि ये सेम मेल आपका लक्ष्मण को भी गया है और भरत को भी गया है। वैसे ही आपका भरत भी नहीं देख पाएगा कि ये जो सेम मेल उसको गया है वो आपके लक्ष्मण को भी गया है और राम को भी गया है। तो बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी आप आसानी से याद रख सकते हो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी होता है कार्बन कॉपी, मतलब सभी एक दूसरे का देख सकते हैं कि किसको क्या मेल गया है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एक दूसरे का मेल नहीं देखा जा सकता है। फिर आते हैं हम लोग इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको एक बार देख लेंगे, फिर ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है आपका www। तो कोई भी आप वेबसाइट जो है उससे पहले www. कुछ वेबसाइट का नाम देते हो, इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है इस जो वेबसाइट आप खोलने वाले हो इसमें आपका टेक्स्ट भी रहेगा, आपका इमेज भी रहेगा, और जितने भी आपके डाटा के लिंक होते हैं सब कुछ रहेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब इस वेबसाइट में दुनिया के जितने भी तरीके के डाटा हो सकते हैं वो सब रह सकते हैं। तो ये होता है www. फिर आते हैं वेब ब्राउजर पे। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार अच्छे से समझिएगा। वेब ब्राउजर और सर्च इंजिन में डिफरेंस क्या होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है मान लीजिए क्रोम। तो क्रोम क्या हो गया, क्रोम हो गया आपका वेब ब्राउजर, जहां पर आपको लिखना पड़ता है कोई वेबसाइट का नाम और फिर वो वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है वो खुल जाता है। और सर्च इंजिन में क्या होता है, सर्च इंजिन में आपको सिर्फ एक नाम लिखना पड़ता है और जितने भी रिलेटेड डाटा होंगे आपका सेम कीवर्ड पे वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे इसका क्या एग्जांपल दिया जाए सर्च इंजिन का, जैसे बहुत फेमस है आपका गूगल। तो क्रोम क्या हो गया, क्रोम हो गया आपका वेब ब्राउजर, और सर्च इंजिन क्या हो गया, सर्च इंजिन हो गया आपका गूगल। इसको अगर थोड़े अच्छे से एग्जांपल से और एक बार समझे, मान लीजिए आप NTA UGC नेट का कोई क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना चाहते हो,
तो मान लीजिए आप सबसे पहले वेब ब्राउज़र में देखोगे कि एनटीए यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर देखना है, तो आपको वहाँ पर वेब ब्राउज़र में लिखना होगा www.ugnet.ac.in। और अगर आप सर्च इंजन में टाइप करोगे गूगल में, तो सिर्फ आपको लिखना होगा यूजीसी नेट। वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है, जो इसका वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको डायरेक्टली ये ओपन कर देगा। और वैसे ही आपके सर्च इंजन में क्या होगा, सर्च इंजन में जैसे ही आप दोगे यूजीसी नेट, तो वो देखेगा ये सेम वर्ड कितने सारे वेबसाइट में यूज किया गया है, और वो सारे जो वेबसाइट्स है वो सारे वेबसाइट आपको अवेलेबल कर देगा। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया, और ये एक एग्जाम में काफी बार आता है। फिर आएंगे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल हालांकि मैंने पहले समझा दिया था, पर ये काफी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आपका आईपी एड्रेस। तो आपके आईपी एड्रेस से क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में आईपी एड्रेस देखा जाता है। आईपी एड्रेस से सिस्टम चाहे कहीं भी हो, वो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो फिर वहां से पता चल जाता है कि ये सिस्टम कहाँ पर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर देखा जाए, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपके 4 नंबर्स यूज किए जाते हैं। 4 नंबर्स यूज किए जाते हैं, और जो 4 नंबर होते हैं वो आपके 0 से लेके 255 के बीच होंगे। जैसे कि मान लीजिए आईपी एड्रेस कोई सा है 212.228 और 200। तो ये आईपी एड्रेस में क्या होता है, 4 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, और आपके 0 से लेके 255 के बीच में दिया रहता है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि 4 आईपी एड्रेस दिया जाता है, बोलता है इनमें से सही आईपी एड्रेस कौन है। तो मान लीजिए कोई से आईपी एड्रेस में सिर्फ 3 नंबर होते हैं, कोई सा आईपी एड्रेस मान लीजिए 228 दे दिया 4 5 8, तो ये क्या होगा, ये आपका गलत आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्योंकि क्या है, 278 कभी भी नहीं आ सकता है। आपका जो मैक्सिमम नंबर रह सकता है वो रह सकता है आपका 255, इससे ज्यादा आपका नंबर नहीं हो सकता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वही होता है, जहां भी आपका इंटरनेट यूज किया जाता है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो मिल जाता है। तो ये होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपने कभी भी लाइफ में स्मार्ट मोबाइल यूज किया होगा, आप लोग ने तो किया ही होगा, मतलब अगर कोई भी स्मार्ट मोबाइल यूज करता है, स्मार्ट डिवाइसेस यूज करता है, या फिर लैपटॉप्स यूज करता है जिसमें इंटरनेट का यूज किया जाता है, अगर एक साथ बोला जाए मतलब इंटरनेट यूज किया उसने जिंदगी में कभी भी, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो सब कुछ आपके गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेसी नाम का कोई भी चीज उसके पास नहीं है। यही होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आप देखेंगे कोई अगर मोबाइल यूज कर रहा है, जैसे वो छोटा नोकिया का मोबाइल होता है जिसमें आपका इंटरनेट यूज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे लोगों से काफी सावधान रहिएगा। अगर मान लीजिए कि 60 प्लस कोई बंदा है और वो ऐसा मोबाइल यूज कर रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन बात है, इससे डरने की कोई बात नहीं। पर अगर 60 से कम कोई बंदा होगा और ऐसा मोबाइल यूज कर रहा होगा, उससे थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अभी पैसे की बात नहीं है। अभी अगर बेसिक से बेसिक देखा जाए तो फिर कोई जियो का मोबाइल भी यूज कर सकता है, जो आपका काफी सस्ते में आता है। तो अगर आप कोई देखेंगे कि वो नोकिया का पुराना मॉडल यूज कर रहा है, तो उनसे आप थोड़ा सा दूर रहिएगा, कि वो अपना प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो प्राइवेसी को अपना प्रोटेक्ट कर रहा है, आप समझ ही जाइए वो किसी कारण से उस काम को कर रहा है। तो ये होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर बात की जाए ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, आप ऑनलाइन कुछ भी अगर काम करते हो और उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो आ जाता है ऑनलाइन ई कॉमर्स में। जैसे कि आप कोई शॉपिंग करते हो या फिर आईआरसीटी से टिकट करते हो, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करते हो ऑनलाइन पे, तो वो पार्ट बन जाता है ऑफ द ई कॉमर्स।
अब पढ़ेंगे 3 ऐप्स के बारे में जो हम मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, उन्हें कहा जाता है नेटिव ऐप्स। तो नेटिव ऐप क्या होते हैं, हम लोग को ऐप स्टोर से ये जो ऐप होते हैं उसे डाउनलोड करना पड़ता है ऐप स्टोर से, और फिर हम लोग इस ऐप को यूज कर सकते हैं। दूसरे आते हैं वेब ऐप्स। वेब ऐप्स में क्या होता है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे रहते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे रिकॉर्डिंग ऐप्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली आपका ऑनलाइन में जाके यूज कर सकते हैं, वो सब होते हैं आपके वेब ऐप्स। और हाइब्रिड ऐप्स क्या होते हैं, हाइब्रिड ऐप्स आपके नेटिव ऐप्स प्लस वेब ऐप जो होता है दोनों के फीचर को मिला देता है। जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे, जैसे मैं एक अपने से बना के एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है एवरीडे टेलीग्राफ। तो एवरीडे टेलीग्राफ जो न्यूज़पेपर है उसका आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है ताकि आप उसके बारे में न्यूज़ पढ़ पाए। और इस ऐप को आप जब ऐप स्टोर से एक बार डाउनलोड कर देते हैं, फिर आपको न्यूज़ दिखाई पड़ता है और उसके आखिर में ऐसे डॉट डॉट रहता है और यहाँ पर एक ब्लू लिंक रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है रीड मोर। और जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस न्यूज़पेपर का, एवरीडे न्यूज़पेपर का, उसमें आप चले जाएंगे और इस न्यूज़ के बारे में और डिटेल से देख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका हाइब्रिड ऐप्स। तो इसी के साथ आपका जो आईसीटी है वो चैप्टर खत्म हो जा रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए था नहीं, और यहीं पे हम लोग का जो 10 यूनिट्स है वो हम लोग का खत्म हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेंगे। कौन से तरीके का नेटवर्क यूज किया जाता है आपके ऑफिसेस में? ऑप्शन ए है WLAN, ऑप्शन बी है WAN, ऑप्शन सी है PAN, ऑप्शन डी है LAN। Which kind of network is used in offices? ऑप्शन ए है WLAN, ऑप्शन बी है WAN, ऑप्शन सी है PAN, या फिर ऑप्शन डी है LAN। इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये एफर्ट अच्छा लगा, जो 10 यूनिट्स का वीडियो मैंने बनाया है वो एफर्ट आपको यूनिक लगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।